नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार कलवार। आज अपन बात करते हैं राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके अपन पढ़ेंगे इतिहास, पॉलिटी, इतिहास व कला संस्कृति, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। पहले अपन बात करते हैं, शुरुआत करेंगे इतिहास से। किससे करेंगे? इतिहास से। इतिहास इतिहास क्या है? अतीत की बातों का, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? जिनका वर्तमान में अध्ययन, वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है। अपन बात करते हैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राजस्थान के एग्जाम के हिसाब से देखें तो मेवाड़ का गोहिल वंश, गोहिल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, राठौड़ वंश, अजमेर, सांबर, रणथंभौर, जालोर, सिवाना, नाडोल के चौहान, चौहान वंश, और कोटा और बूंदी में हाड़ा वंश। हाड़ा वंश। बात करते हैं जैसलमेर में भाटी वंश, करौली में यदुवंश, यादव वंश। अपन बात करें भरतपुर में जाट वंश। इन सभी का अपन वन बाई वन अध्ययन करते जाएंगे। आज अपन बात करते हैं, शुरुआत करते हैं चौहान वंश की। किसकी बात करते हैं? चौहान वंश की। अपन बात करते हैं चौहान वंश। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं अपन। उत्पत्ति के सिद्धांत किसकी बात करते हैं? चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं अपन अग्निवंशी सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? अग्निवंशी सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया किसने था? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो क्या है? ग्रंथ है। किसका है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी था, मित्र था। इनके बारे में बात करेंगे आगे। अपन समझते हैं अग्निवंशी सिद्धांत। ये दिया किसमें था? कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। किसका है? चंद्रबरदाई का। किसका है? चंद्रबरदाई का ग्रंथ है। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार वशिष्ठ मुनि ने, किसने? वशिष्ठ मुनि ने आबू पर यज्ञ किया, राक्षसों का संहार करने के लिए। राक्षसों का संहार करने के लिए। राक्षस कौन थे? विदेशी आक्रांता। कौन थे? विदेशी आक्रांता।
यज्ञ करने से क्या हुआ, 4 जातियां उत्पन्न हुई। कितनी जातियां उत्पन्न हुई, 4 जातियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी, प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब द्वारपाल, द्वार रक्षक। दूसरी जाति थी परमार, परम शत्रु को मारने वाला, परम शत्रु का संहारक। पर बात करते हैं, तीसरा था चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलंकी भी कहा जाता है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौथा उत्पन्न हुई चौहान। कौन उत्पन्न हुई, चौहान। ये शस्त्रों के साथ उत्पन्न हुई। किसके साथ उत्पन्न हुई, शस्त्रों के साथ उत्पन्न हुई। और वापस बात करते हैं अग्निवंशीय सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था, चंद्रवदाय ने बताया था। किसने बताया था, पृथ्वीराज रासो के में बताया था। इस ग्रंथ के अनुसार क्या है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। किसका, क्यों किया, राक्षसों का संहार करने के लिए। राक्षस कौन थे, विदेशी आक्रांता, शक, हूण, कुषाण, शीतियन। बात करते हैं शक, हूण, कुषाण, शीतियन आदि। अपन बात करते हैं संहार करने के लिए 4 जातियां उत्पन्न हुई। 4 जाति में कौन कौन सी, प्रतिहार जिन्हें द्वार रक्षक भी कहा जाता है, परमार परम शत्रु का संहारक, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, और चौहान चौहान सबसे अंतिम उत्पन्न हुई और शस्त्रों के साथ में उत्पन्न हुई। इस बात का समर्थन पृथ्वीराज रासो की इस ग्रंथ, इस बात का कि चौहान अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, इस बात का समर्थन कौन करते हैं, तो पहली बात कर मोहनोतनेसी। समर्थन कौन कौन करते हैं, मोहनोतनेसी, मोहनोतनेसी। कौन से ग्रंथ में करते हैं, नैनसीरी ख्यात में, ख्यात। धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं दूसरा समर्थन कौन करता है, सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन, मिशन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा सिद्धांत, अग्निवेशी सिद्धांत हो गया। अपन बात करते हैं दूसरा सिद्धांत की बात करते हैं, तो कुछ इतिहासकार चौहान को इंद्रवंशीय मानते हैं। क्या मानते हैं, इंद्रवंशीय मानते हैं। तो इंद्रवंशीय सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत पाली जिले में शेवाड़ी का अभिलेख, जो कि राय सिंह या रायपुर चौहान का है। इसमें क्या कहा गया, चौहानों को इंद्रवंशीय कहा गया है, इंद्रवंशीय कहा गया। चौहान किसकी वंश है, किसकी संतान है, इंद्रवंश, इंद्र की संतान है, इंद्रवंशी है। अपन बात करते हैं विदेशी मत। विदेशी मत कौन कौन बताते हैं कि चौहान विदेशी हैं, अर्थात शक की संतान। कौन कौन बताते हैं, पहले कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, जेम्स टोड, विलियम स्मिथ, विलियम क्रूक, और स्मिथ। चौहानों को क्या बताते हैं, शक की संतान। क्यों बताते हैं कि शक मूर्ति पूजा, सती प्रथा, शस्त्र पूजा, मद्यपान करते थे। इसी प्रकार चौहान भी करते थे। ठीक है, वापस देख लो। विदेशी मत शक की संतान बताते हैं, विदेशी की संतान बताते हैं चौहानों को कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक और वी ए स्मिथ। ठीक है, अपन बात करते हैं शक मूर्ति पूजा करते हैं, सती प्रथा में विश्वास रखते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं, मद्यपान करते हैं। इसी प्रकार चौहान भी ये करते थे, इसलिए इनका माना जाता है, विदेशी माना जाता है। ठीक है,
अपन बात करते हैं चंद्रवंशी सिद्धांत। चंद्रवंशी सिद्धांत में एक तो हास्य का अभिलेख, पृथ्वीराज द्वितीय के समय का है, समय का। दूसरा बात करते हैं अचलेश्वर अभिलेख, इन दोनों अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? इंद्रवंशी बताया गया। अपन बात करते हैं सूर्यवंशी सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं सर्वप्रथम जी.एच. ओझा जी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, और विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, जो कि राजपूताना संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? राजपूताना संग्रहालय में रखा हुआ है। में रखा हुआ है, ठीक है। अपन बात करते हैं चंद्रवंशी सिद्धांत, हास्य के अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार चंद्रवंशी सिद्धांत दिया गया है। सूर्यवंशी मतलब चौहान सूर्य के वंशज है। जी.एच. ओझा जी, हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो, 2 बार 13वीं सदी और 18वीं सदी में, 13वीं सदी में सारंगधर, 18वीं सदी में जोधराज जी ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय जैनक भट्ट जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और अपन बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, जो कि राजपूताना संग्रहालय में, इनके अनुसार क्या है? चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। क्या है? सूर्यवंशी। अपन नेक्स्ट बात करते हैं ब्राह्मण वंशी सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? ब्राह्मण वंशी सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं। चौहान ब्राह्मण के वंशज है। इस सिद्धांत सर्वप्रथम समर्थन कौन कौन करते हैं? एक तो है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 का है। किसके समय का है? सोमेश्वर के समय। सोमेश्वर कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताश्री, सोमेश्वर के समय का। ये बताते हैं कि चौहान क्या थे? ब्राह्मण थे। दूसरी बात करते हैं दशरथ शर्मा, अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी जो है। अपन बात करते हैं न्यामत खां। न्यामत खां कौन है? कायम खानी है, कायम खानी पठान। कायम खानी नवाब है। कहाँ के नवाब है? फतेहपुर सीकर के, सीकर के। इनकी ग्रंथ है कौन सा? कायम खां रासो। इनका अन्य नाम जान कवि से भी जानते हैं, जान कवि के नाम से जानते हैं। कायम खां अपन को पता है मोहम्मद। अपन बात करते हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान के वंशज थे करण सिंह को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया और क्या कहलाए? कायम खानी के मुसलमान कहलाए। और उन्हीं का वंशज थे फतेहपुर के नवाब कायम खां, न्यामत खां। उन्होंने अपने वंश के ऊपर किताब लिखी कायम खां रासो। इसमें बताया गया है कि वो भी क्या थे? चौहान थे। और चौहान के वंशज और चौहान पहले ब्राह्मण वंशी बताए गए। इसमें भी क्या बताया गया है? ब्राह्मण वंशी बताया गया है, ठीक है। अपनी बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के लिए क्या कहा गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण,
चौहान क्या है, ब्राह्मण है जिसका गोत्र क्या है, वत्स। ये बात किसमें कही गई है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कही गई है। समझ आ गया, ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट शिलालेख की बात अपन शिलालेख में करेंगे, लेकिन एक दो शिलालेख है, जैसे बिजोलिया शिलालेख हो गया, विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख हो गया, इसके बारे में बात करते हैं, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट आगे। अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। अपन बात करें बिजोलिया शिलालेख, ये कब का है, 1170 का है। किसके समय का है, सोमेश्वर के समय का। कहाँ पे लगा हुआ है, भीलवाड़ा में। किस पे लगा हुआ है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर, जैन मंदिर पर। किसने लगाया, अर्थात उत्कीर्णकर्ता कौन है, गोविंद। रचयिता कौन है, गुणभद्र। किसके बारे में जानकारी देता है, चौहान वंश की वंशावली। वह प्रशासनिक, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अपन बात करते हैं चौहान वंश की वंशावली और उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। इसके अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया, सांबर झील का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। इसी के अनुसार मंदिरों को दी जाने वाली भूमि, भूमि जिसे डोली कहते हैं, डोली का उल्लेख है। अपन बात करते हैं प्राचीन शहरों के नाम, प्राचीन नाम, जैसे जालोर को जवालीपुर, जालोर क्या कहा गया है, जवालीपुर। नागौर को अहिछत्रपुर, सांबर को सपाद लक्स, दिल्ली को दिल्ली का, बिजोलिया को विजयवल्ली, विजयवल्ली। अपन बात करते हैं ऊपरमाल को उत्तर मादरी, कहा गया। अपन बात करते हैं इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, इसी के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने, इसने विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता। ठीक है, अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की। बिजोलिया शिलालेख कब का है, 1170 का है। किसके समय का है, सोमेश्वर का समय का है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। कौन से मंदिर पर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर है। उत्कीर्णकर्ता कौन है, गोविंद है। रचयिता कौन है, गुणभद्र है। किसके बारे में बताया, कौन से वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में, और उसके समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताता है। वासुदेव, इसके अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया।
शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया? माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि डोहली का उल्लेख है। प्राचीन नाम जैसे जालोर को जवालीपुर, नागौर को अहिच्छत्रपुर, सांबर को सपाद लक्ष्य, दिल्ली को दिल्ली का विजय, बिजोलिया को विजयवल्ली और उपरमाल को उत्तमाद्री बताया गया किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। इसी के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? वर्तमान में राजपुताना संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, अपन बात करते हैं वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? राजपुताना संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अनुसार चौहान पहले सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी, दूसरा इक्ष्वाकु वंश, भगवान राम के वंश अग्रज थे, तीसरा मालवंशी, और चौथा भगवान कुस्के, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज बताते हैं। किसमें? किसको? चौहानों को। किसमें? विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में, जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? राजपुताना संग्रहालय में रखा हुआ है। अपन बात करते हैं अब चौहान वंश के शासकों के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं किसकी? वासुदेव चौहान की। किसकी बात करते हैं? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान चौहानों का प्रथम पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक। चौहानों का संस्थापक, प्रथम पुरुष, मूल पुरुष और आदि पुरुष। प्रथम पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष। स्थापना कब की? 551 ईस्वी में। कब की? 551 ईस्वी में। कहाँ की? अनंतपुर व पुष्कर के मध्य सपाद लक्ष्य के आसपास, जिसका वर्तमान नाम है सांबर, आसपास चौहान वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? चौहान वंश की स्थापना की। और क्या किया इन्होंने? सांबर झील का निर्माण, व शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। शाकंभरी देवी के मंदिर का निर्माण जो चौहानों की क्या है? कुल देवी है। सांबर के चौहानों की कुल देवी है। की कुल देवी। कुल देवी क्या होती है? कुल देवी का मतलब होता है एक वंश की एक ही देवी होती है, उसे कुल देवी, जैसे अपना कुल अपने वंशज मानते आए उसे कुल देवी कहते हैं। और आराध्य देवी का मतलब जिसे अपन स्वयं किसी एक देवी को मानते थे, उसमें उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसे आराध्य देवी कहा जाता है। ठीक है, सांबर के चौहानों की कुल देवी पूरे कुल की पूरे वंश की देवी होती है, वो कुल देवी कहलाती है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसका जो पुत्र है सामंतराज हुआ है, और इसका जो वंश पुत्र सामंतराज का जो पुत्र हुआ है वह अजयराज या अजयपाल, अजय अजयराज अजयपाल के नाम से जाना जाता है। अपन बात करते हैं
इन्होंने अजयपाल जी ने अजयपाल जी ने पृथ्वीपुर के नाम से अजमेर बसाया। क्या बसाया? अजमेर बसाया। और भाद्र शुक्ल षष्ठी को इनका अजयपाल बाबा के नाम का मेला लगता है। अजयपाल बाबा के नाम से मेला लगता है। अपन वापस बात करते हैं चौहानों का संस्थापक, प्रथम पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष 551 ईस्वी में अनंतपुर और पुष्कर के मध्य सपाद लक्ष्य के आसपास, सपाद लक्ष्य जिसे वर्तमान में सांबर कहते हैं, सांबर के आसपास चौहान वंश की स्थापना की। सांबर झील का निर्माण कराया, शाकंभरी देवी के मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने वासुदेव चौहान का पुत्र हुआ सामंतराज का पुत्र हुआ अजयराज, जिसे अजयपाल बाबा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीपुर के नाम से अजमेर बसाया 6ठी शताब्दी में। कब? 6ठी शताब्दी में। और भाद्र शुक्ल षष्ठी को अजयपाल बाबा के नाम से अजमेर में मेला लगता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। पहले एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो, चौहानों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं इतिहास की, जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं जिसके वर्तमान में साक्ष्य उपलब्ध हो, उसका वर्तमान में अध्ययन करना कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अपन बात करते हैं चौहान की। चौहानों में उत्पत्ति के सिद्धांत की बात कर रहे थे। पहले बात करते हैं अग्निवंशी सिद्धांत किसने दिया था? पृथ्वीराज रासोन ग्रंथ में दिया था। किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। इसमें के अनुसार क्या है कि इस ग्रंथ के अनुसार माउंट आबू पर किसने यज्ञ किया? गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया। क्यों किया? शत्रुओं का संहार करने के लिए। क्या हुआ? उससे 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार मतलब द्वार रक्षक, परमार शत्रु को मारने वाला, चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहा जाता है, और चौहान शस्त्रों के साथ पैदा हुए। इस बात का समर्थन की चौहान अग्नि से उत्पन्न हुए, इस बात का समर्थन किया किसने? मोहम्मद नैनसी ने अपने ग्रंथ नैनसी ख्यात में, और दूसरा सूर्यमल मिश्र ने। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं इंद्रवंशी सिद्धांत। पाली जिले के सेवाड़ी गांव में रायपुर या राय सिंह चौहान का जो अभिलेख है उसमें पता चलता है कि चौहान इंद्रवंशीय थे। अपन बात करते हैं सूर्यवंशी सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले थे G.H. ओझा जी। हमीर महाकाव्य जो नयनचंद सूर्य ने लिखा। हमीर रासो 13वीं सदी में सारंगधर, 18वीं सदी में जोधराज जी ने, पृथ्वीराज विजय जी ने जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया, जो कि पृथ्वीराज तृतीय क्या थे? दरबारी कवि थे। इनके बारे में धीरे धीरे आगे आता जाएगा, बताते जाएंगे। इनके अनुसार क्या थे? चौहान सूर्यवंशी थे। और विग्रह चतुर्थ का अभिलेख, इसमें भी क्या बताया गया? चौहान सूर्यवंशी थे। अपन बात करते हैं चंद्रवंशी सिद्धांत। हाँसी का अभिलेख जो पृथ्वीराज सेकेंड का अभिलेख है, हाँसी का अभिलेख जिन्होंने हाँसी के किले को जीत करके हाँसी के किले पर लगवाया था। और दूसरा बात करते हैं अश्लेषवरम अभिलेख जो आबू में स्थित है, उसमें क्या बताया गया है कि चौहान क्या है? चंद्रवंशी है। अपन बात करते हैं ब्राह्मण वंशी सिद्धांत की। ब्राह्मण वंशी सिद्धांत का समर्थन करते हैं पहले बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 का है। किसके समय का है? सोमेश्वर के समय का है। कहाँ पर लगा हुआ है? बिजोलिया भीलवाड़ा में लगा हुआ है। कहाँ पर? पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लगा हुआ है। गोविंद लगवाया किसने? गोविंद ने लगवाया है। और रचयिता कौन था इसका? गुणभद्र थे। इसमें क्या बताया गया? चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, मतलब चौहान ब्राह्मण है और जिसका गोत्र क्या है? वत्स है। ठीक है। इसी के अनुसार बिजोलिया शिलालेख में ही बताया गया है कि भूमि अनुदान, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि डोली के बारे में बताया गया है। इसी में प्राचीन नगरों का प्राचीन नाम बताया गया, जैसे सांबर का सपालक्स, बिजोलिया का विजयवल्ली। अपन बात करते हैं उपरमाल का उत्तमाद्री, जालो का जबालीपुर, नागौर का अहिछत्रपुर, इनके बारे में बताया गया है। अपन बात करते हैं इसी में विग्रह चतुर्थ का दिल्ली विजय का बारे में बताया गया है। किसके बारे में? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अपन बात करते हैं विग्रह चतुर्थ का शिलालेख। विग्रह चतुर्थ का शिलालेख जो वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय अजमेर में रखा गया है। इसमें इसको सूर्यवंशी बताया गया है। इसमें
इक्ष्वाकु वंश का बताया गया है। कुश भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज बताए गए हैं और मालव वंशी बताए गए हैं। मालव जनपद है, पुराण पहले मालव जनपद होते हैं, उसके वंश बताए गए हैं कि इनको चौहानों को बताया गया है। अपन बात करते हैं चौहान का प्रथम शासक, प्रथम पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष। बात करते हैं वासुदेव चौहान की, जिन्होंने 551 ईस्वी में अनंतपुर और पुष्कर के बीच में सपाद सांबर के आसपास का क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी छत्रपुर नागौर की, और बिजोले सांबर झील का निर्माण, और अपन बात करते हैं सांबर झील का निर्माण और साकम्बरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया किसने? वासुदेव चौहान ने। अपन बात करते हैं वासुदेव चौहान का वंशज हुआ सामंतराज, और सामंतराज का पुत्र हुआ अजयराज, और जिसे अजयपाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में पृथ्वीपुर के नाम से अजमेर बसाया, और उन्होंने भाद्र शुक्ल षष्ठी को इनका अजयपाल बाबा के नाम से मेला लगता है अजमेर में। बाकी बात करेंगे, नेक्स्ट शासन आते हैं जैसे गोविंद राज हो गया। अपन बात करते हैं दुर्लभराज, गवक प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, वागपति राज, सिंहराज, अपन बात करते चंदन राज, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज थोड़ा पहली क्लास है इसलिए छोटा सा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।